Now in today's class we'll proceed with our next chapter, which is the chapter 14. Name of the chapter is probability. Name of the chapter is probability. देखो भाई, पहले तो जो आपकी खुशी है थोड़ा मैं उसको कम कर देता हूँ. ये प्रोबैब 9th और 10th वाला नहीं है, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है. रियल प्रोबैब क्या है वो आपको समझ में आएगा. और एक चीज़ और बता देता हूँ, जहाँ हम इसको ख़त्म करेंगे वहीं से 12th शुरू होगा. 12th का जो प्रोबैब है आपका वो वहीं से शुरू होगा जहाँ ये खत्म होगा, यानी कि ये कंसेप्ट वहाँ भी यूज़ होगा और उसके आगे भी. तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना है आपको. पहले मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ. शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी प्रोबेबिलिटी की? क्लास 9 से. जब छोटे छोटे नन्हे से बच्चे थे आप, तब आपने प्रोबैब पढ़ना शुरू किया. 9th में जो आपने प्रोबैब पढ़ा था उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच. क्या बोलते हैं इसको? स्टैटिस्टिकल अप्रोच. 9th में जो आपने प्रोबैब पढ़ा था उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच. अब ये क्या होता है उसमें मैं अभी एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है. और जो 10th में जो आपने प्रोबैब पढ़ा था, 10th में जो आपने प्रोबैब पढ़ा था इसको हम बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी. क्या बोलते हैं? क्लासिकल थ्योरी. क्या बोलते हैं? क्लासिकल थ्योरी, ठीक है. अब दोनों में फर्क क्या होता है ये समझो. देखो, स्टैटिस्टिकल अप्रोच में क्या होता है, जैसे कि आपने स्टैट्स किया अभी, मैंने कहा था डाटा होता है, तो वहां आपको डाटा गिवन होता था. जैसे कि नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस्ड, आपको कहा जाता है नंबर ऑफ कॉइन टॉस्ड. एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं. मान लो 200, आपने कॉइन को 200 बार क्या किया? टॉस किया, ठीक है. फिर आपको कहा जाता था इन 200 बार में से जो हेड आया, मान लो आपका वो आया 150 टाइम्स, जो टेल आया आपका वो कितना? 50 टाइम्स. तो बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल आने की? ये स्टैटिस्टिकल, एक डाटा दे दिया, उसके बाद मैंने क्वेश्चन पूछा. क्लासिकल थ्योरी जो 10th में आपने पढ़ा वो एक फॉर्मूले पर बेस्ड होती है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की होती है वो किसके इक्वल होती है? फेवरेबल आउटकम. कुछ याद आया? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो देखो, अब ये दोनों में क्या, अगर मैं दोनों में कॉमन चीज बताऊं तो दोनों ही जो काम करती हैं वो किस पे काम करती है? इक्वली लाइकली आउटकम पर. इक्वली लाइकली आउटकम, यानी कि जैसे आपने कहा हेड और टेल, तो यहां पर ये माना जा रहा है कि जिस भी कॉइन का हम यूज कर रहे हैं वो क्या है? अनबायस्ड कॉइन है, हेड और टेल आने के इक्वल चांसेस है. और यहाँ पे भी जैसे आप फेवरेबल आउटकम जो ये हम करते थे, जैसे कि मान लो एक बॉल बैग है जिसमें एक रेड बॉल है, एक ब्लैक बॉल है और एक ग्रीन बॉल है, तो बिना देखे जब एक बॉल निकालोगे तो तीनों के चांसेस तो इक्वली होते थे. तो यहाँ दोनों पे जब हम काम करते थे, दोनों के केसेस में जो होता था इक्वली लाइकली आउटकम. अब 10th के बाद, जब 9th और 10th के बाद जब आप 11th पर आते हो, तो यहाँ पर जो आप काम करते हो, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किस अप्रोच पर चलती है आपकी? वो चलती है एक्सियोमेटिक अप्रोच पर. किस पर चलती है? एक्सियोमेटिक अप्रोच. अब क्वेश्चन आता है सर एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या होती है? एक्सियोमेटिक अप्रोच एक ऐसी अप्रोच होती है जो इक्वली और अनइक्वली दोनों पर काम करती है. मैंने क्या कहा? इक्वली और अनइक्वली दोनों पे काम करती है. अब अनइक्वली का मतलब क्या है? एग्जांपल लेता हूं. आपने डाई को थ्रो किया, मान लो मैं डाई को फेंकता हूं, मैंने कहा उस डाई पर 3 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/5 है. 4 आने की प्रोबेबिलिटी मान लो 2/5 है, और 1 आने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/6 है. तो क्या सभी की इक्वल प्रोबेबिलिटी है? नहीं है ना. आपने कॉइन को टॉसअप किया, मैंने कहा इसमें हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 75% है, और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 25% है, अनबायस्ड. तो ऐसे केसेस में जो हम अप्रोच का यूज करेंगे, क्योंकि ये इक्वली तो है नहीं, एक्सियोमेटिक अप्रोच का यूज करते हैं, जो अभी आप सीखोगे 11th क्लास में, कि जब अनइक्वली लाइकली आउटकम होता है तो हम कैसे काम करते हैं क्वेश्चन पर. क्या बेसिक चीज समझ में आ गई? 9th में कौन सी अप्रोच थी, थ्योरी थी? 9th में थी स्टैटिस्टिकल अप्रोच, इसमें डाटा होता था, डाटा पे आप सीधा सीधा कर देते थे. 10th में आपने क्या पढ़ा? क्लासिकल थ्योरी, इसमें एक फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम. लेकिन दोनों में कॉमन चीज क्या होती है? वो इक्वली लाइकली आउटकम पे काम करते हैं. लेकिन 11th में हमारी अप्रोच क्या हो जाती है? एक्सियोमेटिक अप्रोच. एक्सियोमेटिक अप्रोच में क्या होता है? इक्वली एज वेल एज अनइक्वल आउटकम जो होता है हम उस पर काम करते हैं. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या आता है? क्या आपने ये वर्ड सुना है कभी? रैंडम एक्सपेरिमेंट.
रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसको हम जज नहीं कर सकते, विच कांट बी जज्ड, विच कांट बी जज्ड और प्रेडिक्टेड, ना जिसके बारे में आप प्रेडिक्शन दे सकते हो कि भैया क्या होने वाला है। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपने डाई को थ्रो किया, अब उसमें क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 और 6। अब ये तो मुझे पता है क्या क्या आ सकता है। क्या मैं जज कर सकता हूं कि भैया 3 ही आएगा? क्या मैं जज कर सकता हूं कि 6 ही आएगा? नहीं कर सकता ना। तो इसको कहते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या आ सकता है, ये जो मैंने लिखा है, इसको कहते हैं सैंपल स्पेस। इसको क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। कोई डाउट है तो बताओ। रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, वो जो अब आप एक्सपेरिमेंट में क्या क्या आ सकता है, उसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं उसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। उसको हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। समझ में आ गया? ठीक है। जैसे कि आपने 2 कॉइन को टॉसअप किया, तो 2 कॉइन को जब आप टॉसअप करोगे तो क्या क्या हो सकता है? 2 हेड आ सकते हैं, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। तो मैं बोलूँ ये सैंपल स्पेस है। अब इसी पे मैंने एक इवेंट बना दिया, एक सैंपल। मैंने कहा भैया 2 हेड आना है, 2 हेड आए, तो क्या क्या लोगे? मैंने कहा अगर 2 टेल ही हो तो अब कौन से पॉइंट्स लोगे? टेल टेल। मैंने कहा एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, ये मैंने एक बना दिया केस सी, एटलीस्ट 1 हेड। तो इसमें ये भी आएगा, इसमें ये भी आएगा और इसमें ये भी आएगा। आ रही है समझ में? मैंने कहा एटलीस्ट 1 टेल, या मैंने कहा 1 टेल होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल। एक केस और बना दिया, तो आप क्या कहोगे? सर एच टी हो सकता है एग्जैक्टली 1 टेल में, और टी एच हो सकता है। सैंपल स्पेस से मैंने 4 केस निकाल दिए, निकाल देना 4 केस, केस ए, केस बी, केस सी और केस डी। अब ये जो मैंने 4 केसेस निकाले हैं, ये इसके सब पार्ट्स हैं कि नहीं है? है ना सब पार्ट्स। तो सैंपल स्पेस के जो सब पार्ट्स होते हैं इनको कहा जाता है इवेंट। तो इवेंट क्या होता है? सब, जैसे सबसेट होता है आपका, तो बस सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के जो सबसेट्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस के जो सबसेट्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? इवेंट्स कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जिसको हम ना जज कर सकते हैं ना प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है कि उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, वो क्या होता है? सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस के जो सबसेट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? इवेंट्स। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इवेंट्स की। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इवेंट्स की। टाइप्स ऑफ इवेंट्स, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो देखो टाइप्स ऑफ इवेंट में, जैसे कि अभी वो डाई वाला एग्जांपल लेते हैं। डाई का एक डाई का सैंपल स्पेस में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो मैंने कहा आपने डाई को फेंका है और इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो नंबर है वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, ग्रेटर देन 6। तो एक डाइस को थ्रो करके क्या 6 से बड़ा कोई नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो आप कहोगे पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको क्या कहोगे आप? इम्पॉसिबल इवेंट। इसको क्या कहोगे आप? इम्पॉसिबल इवेंट। मैंने कहा आप एक डाइस को फेंको, एक डाई को थ्रो करो और जो नंबर है आपका वो लेस देन 6 होना चाहिए। कोई भी नंबर फेंको वही तो आएगा, सारे के सारे होंगे इसमें। तो जब आपका लेस देन 6 की बात करूंगा तो आप कहोगे सर ये तो श्योर इवेंट है। कुछ भी फेंको लेस देन 6 ही आना है, कुछ भी फेंको लेस देन 6 ही आना है। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो इसको आप क्या कहोगे? श्योर इवेंट। इसको क्या कहोगे? श्योर इवेंट। अब ध्यान से सुना, ये सैंपल स्पेस है ना, और ये क्या इवेंट है? जब एक जो इवेंट होता है वो एक इंडिविजुअल सैंपल पॉइंट को शो करता है, यानी कि इसमें कितने पॉइंट थे? 1 2 3 4, और यहाँ पर कितना? 1, यहाँ पर कितना? 1, यहाँ पर कितना? 1। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल इवेंट। क्या कहते हैं?
इंडिविजुअल इवेंट, जिसमें क्या होता है, सिंगल सैंपल पॉइंट होता है, एक इवेंट हैविंग सिंगल सैंपल पॉइंट। 1 2 3 4 4 सैंपल पॉइंट है तो एक ही आ रहा है ना तो वो होता है इंडिविजुअल इवेंट। इसी तरह से आता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट क्या होगा, जिसमें मिनिमम 2 और मोर सैंपल पॉइंट्स हो, मिनिमम 2 और मोर सैंपल पॉइंट्स हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड इवेंट। उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड इवेंट। कोई डाउट, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो क्या सीखा आपने, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को जब हम शो करते हैं कि उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उस एक्सपेरिमेंट में, उसको क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। एक सैंपल स्पेस के जितने सबसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इवेंट। इवेंट में इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि 5 और श्योर इवेंट सारे के सारे जब उसमें आ जाते हैं। इंडिविजुअल इवेंट क्या होता है, जब उसमें सिंगल सैंपल पॉइंट होता है। जैसे कि मान लो एक कॉइन को आप टॉस करते हो तो उसमें क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल। अब यहाँ पे 2 सैंपल पॉइंट है, तो अगर मैं इसको अलग कर दूं कि हेड अलग टेल अलग, तो भैया ये क्या हो गया, इंडिविजुअल इवेंट। कॉमा होते हैं सैंपल पॉइंट, अगर एक ही आ रहा है तो वो क्या है आपका इंडिविजुअल इवेंट है। अब ये दोनों आ गए तो कंपाउंड, तो इसलिए कंपाउंड में कहते हैं मिनिमम 2 या उससे ज्यादा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। सॉरी, now next concept is algebra of events. algebra of events, अब algebra of events का मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है, और अगर मैं आपको कहूं कि भैया ये जो 2 इवेंट है इसका इंटरसेक्शन 5 के इक्वल है, 2 इवेंट का अगर इंटरसेक्शन 5 के इक्वल है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है आपका एक्सक्लूसिव। हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड, क्या आपने वर्ड सुना है कभी? यस यू हैव। कभी भी आप न्यूज चैनल देखा करो एक्सक्लूसिव न्यूज। एक्सक्लूसिव का मतलब पता क्या होता है, बस हम ही दिखा रहे हैं, कोई दूसरा नहीं दिखा रहा है। सबसे बड़ा झूठ तो वही बोल देते हैं, और वो हर चैनल पे वही चल रहा होता है एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब 2 चीजों में कुछ कॉमन ही नहीं है, कह रहे ना हम ही दिखा रहे हैं, कोई दूसरा नहीं दिखा रहा है, ये हमारे पास ही अवेलेबल है। तो जब 2 इवेंट के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो तो उसको हम क्या, 2 या 3, जैसे कि मान लो 3 है, तो अगर ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन क्या है, 5 है, तो ये इवेंट्स भी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी जितने भी इवेंट्स है अगर उनका इंटरसेक्शन 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देखो बेसिकली ये जो चैप्टर है ना आपका, ये 2 चैप्टर्स आपके साथ में लेके चलता है। एक सेट तो बहुत ज्यादा यहाँ पर आ गया, ये सेट ही है, और एक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसका भी कंसेप्ट यहाँ पर यूज होता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, तो पहला पॉइंट क्या क्लियर हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, अब क्वेश्चन में अगर आपको ये कहा जाए ए और बी, तो इसका मतलब आपको क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, ए यूनियन बी। यूनियन याद है ना, जैसे कि एक सेट है सॉरी, जिसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2, दूसरा सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 3 4 5, और मैं आपको कह रहा हूं ए और बी निकालो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, या ए यूनियन बी निकालो। ए और बी का मतलब ए यूनियन बी, तो क्या होता था, सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5। ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसी तरह से ए और बी का मतलब हो गया ए यूनियन बी, तो ए एंड बी का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए और बी कहा जा रहा है तो ए यूनियन बी, दोनों एक ही चीज है। ए एंड बी का मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। या अगर आपको ये कहा जा रहा है ए नॉट बी, ए होना चाहिए लेकिन बी नहीं होना चाहिए, तो याद है हमने पढ़ा था ए माइनस बी, ए में से बी के एलिमेंट माइनस कर दो। कुछ है जो बी में जो ए में ना हो, नहीं है ना, तो ये एज इट इज ही आ जाएगा 1, 2 1, 2। समझ आ गया। और यहां पर अगर मान लो 2 होता फिर क्या कहते, फिर ये क्या हो जाता 1। ऐसे अगर बी नॉट ए लिखा हो तो क्या कहोगे,
बी में से ए माइनस कर दो, तो अब बी में से ए वाला एलिमेंट माइनस कर दो तो क्या रह जाएगा 3,4। क्या रह जाएगा 3,4। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो नो, जैसे मैंने कहा ए गिवन है आपको, ए की वैल्यू क्या है, मान लो जो यूनिवर्सल सेट है आपका वो है 1 2 3 4, जिसमें से ए क्या है आपका 1,2। अब मैं कह रहा हूं ए डैश या नॉट ए, है ना ये कॉम्प्लीमेंट, और इसको प्रोबैब में ए बार भी लिखा जाता है, इसका मतलब ये नॉट ए। तो यूनिवर्सल सेट में से 1 और 2 छोड़ के ए वाले एलिमेंट छोड़ दो तो क्या आ जाएगा 3,4। क्या आ जाएगा 3,4। तो ये सारी चीजें क्लियर होगी। कुछ पूछना है? चले आगे। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड आवर कंसेप्ट। नाउ विल प्रोसीड विद आवर एक्सरसाइज 14.1। तो देखो एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है डाई इज रोल। पहले एक बात बताओ, डाई को अब रोल करते हैं तो कैन आई से दैट जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा 1 2 3 4 5 6। सैंपल स्पेस क्या बताया था? अब डाई इज रोल में क्या रहा हूं, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्या आप एग्री करते हो? क्योंकि डाई में क्या आएगा वो हम प्रेडिक्ट और जज नहीं कर सकते, बस पॉसिबिलिटीज क्या है ये बता सकते हैं। तो ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। तो जिस इवेंट की वो बात कर रहा है, लेट ई बी द इवेंट डाई शोज 4। तो ई क्या है? एक इवेंट है जो क्या कह रहा है, डाई शोज 4। तो बताओ सिर्फ 4 या 4 की बात हो रही है? तो ये कौन सा इवेंट है? इंडिविजुअल। फिर क्या है? फिर कहा जा रहा है एंड एफ बी द इवेंट डाई शोज इवन नंबर। अच्छा, एफ एक इवेंट है जिसमें डाई क्या शो करेगी? इवन। डाइज में क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए। तो एफ में कौन कौन से सब पॉइंट्स आ जाएंगे? 2 4 और 6। क्या मैं इसको कह सकता हूं इंडिविजुअल इवेंट? नहीं, ये क्या है? कंपाउंड इवेंट, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा, मिनिमम 2 भी आता है तो भी कंपाउंड है। ये इंडिविजुअल है, कंपाउंड है। पहले 3 बात क्लियर है? ठीक है। आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव 2 इवेंट कब होते हैं? जब उनका इंटरसेक्शन 5 होता है। तो आप ये बताओ ई इंटरसेक्शन एफ, क्या इसमें कुछ कॉमन है? 4। तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है? नो, बिकॉज ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू 5। देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली exclusive events, are not mutually exclusive event। क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, a die is thrown। तो पहले इसका सैंपल स्पेस फिर बना लेते हैं। अगर आप ये डाई को थ्रो करते हो तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 और 6। अब इसी के इवेंट्स बताए गए आपको। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। ए में क्या कहा जा रहा है? नंबर लेस देन 7। तो क्या क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। फिर कहा जा रहा है बी में क्या कहा जा रहा है आपको? नंबर ग्रेटर देन 7। तो बी में कुछ आएगा? बी की जगह तो मैं 5 लिख देता हूं। फिर आ जाओ इवेंट सी पर। इवेंट सी है मल्टीपल ऑफ 3 6। तो इसमें क्या आना चाहिए? 3 और 6। फिर आ जाओ जी इवेंट डी। इवेंट डी क्या है? अ नंबर लेस देन 4। तो नंबर लेस देन 4 में क्या आएगा? 1 2 3। फिर आ जाओ इवेंट ई पर। इवन नंबर ग्रेटर देन 4 6। फिर आ जाओ इवेंट एफ पर। अ नंबर नॉट लेस देन 3। अ नंबर नॉट लेस देन 3 से छोटा नहीं होना चाहिए। 3 तो हो सकता है, 3 तो हो सकता है। तो 3 4 5 और 6। अब देखो जी, तो जितने इवेंट्स की यहां बात हो रही है वो सारे हमने बना दिए, उन सभी को हमने सैंपल स्पेस लिख दिया। ये क्या है? इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी, इवेंट ई और इवेंट डी ई और एफ। यही सारे इवेंट्स की बात हो रही है। अब क्वेश्चन देखो क्या है। अब आपको कहा जा रहा है फर्स्ट पार्ट में फाइंड ए यूनियन बी। पहले तो आपने डिस्क्राइब कर दिया सबको, उसने कहा डिस्क्राइब करो, तो सभी की वैल्यू लिख दी आपने, सभी के सैंपल स्पेस लिख दिया आपने। अब कहा जा रहा है फाइंड ए यूनियन बी। तो अगर मैं ए यूनियन बी फाइंड करता हूं, क्या फाइंड करता हूं? ए यूनियन बी। तो ए और बी में क्या होगा? 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है जी?
फिर कहा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कुछ कॉमन है, फाई तो सब में ही होता है। फिर कहा जा रहा है आपको क्या फाइंड करना है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, तो 3 6, फिर क्या आ जाएगा 3 6। फिर क्या कहा जा रहा है आपको, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई और एफ में देखो जी, ई और एफ में 6 आ रहा है, तो 6 हो गया जी। फिर क्या कहा जा रहा है आपको, ई इंटरसेक्शन एफ के बाद डी इंटरसेक्शन ई, तो डी इंटरसेक्शन ई कुछ है कॉमन, डी और ई में 5, डी और ई में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर कहा जा रहा है ए माइनस सी, अब ए माइनस सी का मतलब सी का कोई एलिमेंट अगर यहां तो हटा दो, तो 3 और 6 को छोड़ दो, क्या रह गया 1 2 4 5, 1 2 4 और 5। फिर आगे आता है आपका डी माइनस सी, डी माइनस सी, तो डी माइनस सी देखो जी 1 2 3 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 6 का कोई भी एलिमेंट नहीं है जो यहां पर हो। और फिर आपको क्या कहा जा रहा है, ई इंटरसेक्शन नॉट एफ या एफ कॉम्प्लीमेंट, तो पहले तो देखो ये एफ है, ये एफ है, तो अगर मैं आपसे पूछूं एफ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो सैंपल स्पेस में को देख के बताओ क्या होना चाहिए, एफ के एलिमेंट यहां से हटा दो, तो एफ नॉट क्या होगा 1 2, तो लिखा आपने एफ नॉट। अब आपको किस किस में बताना है, ई और एफ नॉट, ई और एफ नॉट में कुछ है कॉमन नहीं, तो क्या होगा 5। फिर कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ नॉट, तो एफ नॉट आप निकाल ही चुके हो 1 2, कुछ और पूछा है, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस। अच्छा जी पहले मुझे ये बताओ, रोलिंग अ पेयर ऑफ डाई, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, कितने सैंपल स्पेस होते हैं, याद है किसी को, रोलिंग अ पेयर ऑफ डाई पहले 1 1 से लेके 1 6 तक होता है, 1 1 1 2 सोन करते हुए 1 6, ऐसे भी 2 1 सोन करते हुए 2 6 होता है, फिर 3 1 करते हुए लास्ट कहाँ तक जाते हो 6 1, और यहाँ लास्ट कहाँ तक जाओगे 6 6 तक। तो अगर आपको याद हो टोटल सैंपल स्पेस कितने बनते हैं, ये 36। क्लियर हो गया, यहाँ पे कह रहा मैं कोई वो नहीं करना, प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करनी है, लेकिन इसका रूल है यहाँ पे। अब क्वेश्चन देखो क्या है सॉरी, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट, ए में कहा जा रहा है सम इज ग्रेटर देन 8, तो पहले अब ए को डिस्क्राइब करो सोच समझ के। क्या 1 के साथ 8 से बड़ी वैल्यू आ सकती है सम, नहीं, 1 के साथ 6 ही आएगा, 8 से भी बड़ा होना चाहिए। 2 के साथ 2 और 6 भी 8 ही बनेगा, तो भी 8 से बड़ा नहीं बन सकता, 3 से बन सकता है, 3 के साथ अगर मैं 6 कर दूं तो बन जाएगा। 4 के साथ क्या लगाऊं कि 9 आ जाए, 5, तो 4 के साथ 6 भी आ जाएगा, फिर 8 से बड़ा बनना चाहिए सम, ये भी 8 से बड़ा है, ये भी 8 से बड़ा है। 5 के साथ 5 और 5 के साथ 4 भी आएगा, और 5 के साथ 6 भी आएगा, ठीक है जी। 6 के साथ 3, गुड, 4 5 और 6, कोई डाउट है तो बताओ। सम ग्रेटर देन 5 + 4 9, ग्रेटर देन 8, तो 9 से शुरुआत होगी। अच्छा आगे आ जाओ, फिर कहा जा रहा है बी कहता है 2 ओकर ऑन आइदर डाई, दोनों में से किसी एक में 2 आना चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात है भैया, यहां से शुरुआत करो, 1 2 तो आएगा ही, दोनों में से या तो इस वाली डाई में आ जाए या इसमें आ जाए, ये तो सारी लाइन है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। 3 के केस में क्या आ जाएगा 3 2, 4 के केस में 5 के केस में, और 6 के केस में 6 2। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर कहा जा रहा है सी क्या कहता है इवेंट आपको कि सम इज एटलीस्ट 7 एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। दो चीजें हैं, एंड का मतलब कॉमन होना चाहिए, एक तो सम 7 हो और मल्टीपल ऑफ क्या हो 3। तो सम इज लीस्ट कम से कम 7 हो और मल्टीपल ऑफ 3, तो कम से कम 7 में तो मल्टीपल ऑफ 3 बनेगा नहीं, 7 के बाद मल्टीपल ऑफ 3 सिर्फ 9 में बनेगा और 12 में बनेगा। भैया डाइस के हिसाब से देखो 7 के बाद मल्टीपल ऑफ 3 क्या आता है 9 और 12, इससे ज्यादा तो सम बन ही नहीं सकता इसमें, यानी कि या तो मुझे 9 बनाना है या 12। तो ये सारे आपके 9 वाले ही हैं, तो ये सारे ही आ गए।
और मल्टीपल ऑफ 12 भी है, तो मैं बोलूँ ये सारे आएंगे। 3 6 आएगा, 4 4 सारे आएगा। नहीं आएगा क्योंकि एक 10 भी आ रहा है, फिर वो हाँ, सोच समझ के। तो कौन कौन से आएंगे सर? जिसमें 9 है, तो जरा मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, इसलिए कहता हूँ ना सत्संग नहीं चल रहा है, सिर्फ राधे राधे नहीं बोलना है, ठीक है। तो ये आएगा, हमें 9 और 12 चाहिए, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा, वो नहीं आएगा, ये भी आएगा, ये नहीं आएगा और ये आएगा। तो कितने आएंगे भैया? 5। कितने आएंगे? 5। 5 कौन कौन से आएंगे? वो 3 6। 5 कौन कौन से आएंगे? इवेंट सब पॉइंट्स आएंगे जो 3 6 4 5 5 4 6 3 और 6 6। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? फिर आगे आ जाओ जी। विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? अब इसमें से कौन कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है जिनका इंटरसेक्शन पाई हो? ए और बी में कुछ कॉमन है? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर शुरुआत हुई है 3 से, 3 को पकड़ो। क्या यहाँ पे 3 2 है? नहीं है। 4 पे देखो 4 2 है? नहीं है। 5 2 है? नहीं है। 6 2 है? नहीं है। तो नहीं है ना, तो ए और बी तो है, एक तो ए और बी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बी और सी में देखो, नहीं है, उसमें भी नहीं इसमें भी नहीं है, नहीं है ना, तो मैं बोल सकता हूँ बी और सी भी है। ए और सी तो अभी आपने यहीं से छाटे हैं सारे, तो हो ही नहीं सकता। ए और बी हो गया तो हो गया, तो आप कहोगे ए एंड बी एंड बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ऐसा क्यों लिखा आपने? ऐसे लिखोगे देयरफॉर, पहले क्या लिखोगे? बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 एंड बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5, देयरफॉर ए एंड बी एंड बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। हो गया क्लियर? कोई डाउट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। चलो जी, अब तो आपका इम्तिहान शुरू। 3 कॉइन्स को टॉस अप करते हैं, तो कैसे, क्या ट्रिक बताई थी सैंपल स्पेस बनाने की? हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, एक एक जगह पे टेल लगा दो। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट मिडल और लास्ट पोजीशन पर, मिडल और लास्ट पर। यहाँ पर फर्स्ट पे हेड, मिडल पोजीशन पर हेड और हेड, बाकी सब जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? हेड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? हेड, और यहाँ बाकी पोजीशंस पर क्या आ जाएगा? टेल टेल और टेल। तो इसका मतलब टोटल कितने सैंपल स्पेस होते हैं? 8। टोटल कितने सैंपल स्पेस होते हैं आपके? 8। ये क्लियर हो गया? ठीक है, टोटल सैंपल स्पेस। तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। ये क्या हो गया आपका? सैंपल स्पेस। लेट ए डिनोट द इवेंट 3 हेड शोज। ए में क्या है? 3 हेड होने चाहिए, तो क्या आएगा? एच एच एच। कोई डाउट है तो बताओ। ये हो गया। फिर क्या कहा जा रहा है आपको? बी डिनोट द इवेंट 2 हेड एंड 1 टेल। 2 हेड और 1 टेल में क्या आएगा जी बताओ? एक तो ये आएगा टी एच एच, 2 हेड, और क्या आएगा? एच टी एच, और क्या आएगा? एच एच टी, और कुछ आएगा? नहीं, 2 हेड और 1 टेल। फिर क्या कहा जा रहा है आपको? सी डिनोट द इवेंट 3 टेल शो। तो सी में क्या आएगा? सी में सिर्फ आएगा टेल टेल और टेल। फिर आ जाओ जी डी में। डी में क्या आएगा आपका? अ हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन। अब ध्यान से, हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन, तो मैं बोल सकता हूं एच एच एच, फिर एच टी एच, फिर एच एच टी, फिर एच टी टी। कोई है इसके अलावा कोई और? नहीं। फिर आपको क्या कहा जा रहा है? विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या हो गया? कौन कौन से हैं? इसमें और इसमें कुछ कॉमन है? ए इंटरसेक्शन बी, ये भी 5 है। ए सी, ए इंटरसेक्शन सी, ये भी 5 है। और जी बी और सी, यस, बी इंटरसेक्शन सी, ये भी क्या है आपका? 5। और कुछ? और नहीं है? हो गया। हाँ जी, सी और डी, यस, सी और डी, ये भी क्या है? 5 है। तो ये 4 ऐसे होंगे
जो क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ये हमारे क्या है आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सेकंड में क्या पूछा जा रहा है? सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट कौन से होते हैं? जो इंडिविजुअल होते हैं, जिसमें क्या होता है सिंगल सब पॉइंट्स होते हैं। तो सिंपल इवेंट्स कौन से हो गए यहां पर? सिंपल इवेंट जिसमें सिंगल सब पॉइंट होता है। तो क्या होगा ए और सी। और क्या पूछा गया है? कंपाउंड में तो बी भी हो गया, दो से ज्यादा सब पॉइंट है, दो हो तो भी होता है। तो कंपाउंड में क्या होगा? बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट्स। बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट्स। कोई डाउट है तो बताओ जी। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो इसका सैंपल स्पेस अभी आपने बनाया था, क्या होगा? एच एच एच। पहले में क्या होगा? टी, फिर एच एच, फिर एच टी एच, फिर एच एच टी, इसी तरह से टी टी टी। अब जहां टी है वहां एच कर दो, जहां टी है वहां एच कर दो, और जहां टी है वहां एच कर दो। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया हमारा सैंपल स्पेस। 3 कॉइन्स आर डिस्क्राइब 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब आपको क्या कहा जा रहा है? 2 इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो क्या होगा? एक तो हो जाएगा ए गेटिंग नो हेड, यानी कि हेड नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ए में क्या होगा? कोई हेड नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ टेल। और एक ले लो बी गेटिंग नो टेल। तो इसका मतलब बी में क्या होगा? अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है? तो 2 इवेंट उसने पूछा कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो एक क्या हो गया? गेटिंग नो हेड, एक हो गया गेटिंग नो टेल। दैट इज A intersection B is equal to phi, therefore mutually exclusive. एग्री करते हैं? आपका 3 इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। देखो सिंपल सी बात है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है 3 नंबर याद रखो, 0 1 2। 0 1 2 से मेरा क्या मतलब है? देखो पहले तो एग्जॉस्टिव का मतलब समझो। जब इंटरसेक्शन जो होता है, एग्जॉस्टिव का मतलब जब यूनियन जो होता है वो अगर सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए, चाहे वो 2 इवेंट हो जाए 3 हो, अगर उनका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आ गया तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं। तो एग्जॉस्टिव इवेंट कौन से इवेंट होते हैं? जिनका यूनियन जो होता है इक्वल टू सैंपल स्पेस होता है। और फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है आपसे? 3 इवेंट दैट आर म्यूचुअली। तो जब भी आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो यहाँ पर देखो, तो पहला इवेंट आप क्या लोगे? जैसे यहाँ पे आपने ले लिया ए बी, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सी। तो सी ले लो आप, नो हेड। 0 का मतलब नो हेड। तो सी में क्या आएगा बताओ? टेल, कोई हेड होना ही नहीं चाहिए। फिर एक ले लो डी, जिसमें आप 1 का मतलब एग्जैक्टली 1 हेड। तो एग्जैक्टली 1 हेड वाले में बताओ क्या क्या आएगा? एग्जैक्टली 1 वाले ये एच टी टी, देन टी एच टी, देन टी टी एच। ये भी क्लियर हो गया। फिर 2 का मतलब एटलीस्ट 2 हेड। 2 वाले का मतलब क्या हो गया? एटलीस्ट 2 हेड। अब एटलीस्ट 2 हेड का मतलब समझते हो? कम से कम 2, मैक्सिमम 3। तो कम से कम 2 और मैक्सिमम 3, तो ये सारे ही हो गए। तो क्या क्या आ जाएगा जी? ये भी बता दो। एच एच एच, टी एच एच, फिर एच टी एच और एच एच टी। अब ये चेक करो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? क्या इसमें कुछ कॉमन है? नहीं है ना कॉमन। एंड अब इसका जरा यूनियन फाइंड करना। सी यूनियन डी यूनियन ई, यानी कि सारे इवेंट आने चाहिए। तो ये जो सारे ऊपर वाले आ गए देखो,
एच एच एच, टी एच एच, एच टी एच, एच एच टी, टी टी टी, ये रहा। तो ये हो गया आपका टी टी टी, फिर एच टी टी, टी एच टी, तो ये हो गया एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच। तो 5 भी हो गया और ये किसके इक्वल हो गया? सैंपल स्पेस। देयरफॉर सी डी एंड ई 5 है तो किसके इक्वल है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट and what? Exhaustive इवेंट। एग्जॉस्टिव क्यों हुआ? क्योंकि इनका जो यूनियन है वो किसके इक्वल आ गया? सैंपल स्पेस के। चलो मैं आगे, क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट इज टू इवेंट विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। थर्ड पार्ट, तो इसमें ले लेते हैं एक इवेंट ले लो आप P। क्या लोगे इसमें? क्या ले सकते हैं? टू हेड, तो P ले लो। P इवेंट क्या हो गया? हैविंग टू हेड। टू हेड का मतलब एग्जैक्टली, अगर मैं सिर्फ टू हेड कह रहा हूं तो एग्जैक्टली कह रहा हूं, मैंने एटलीस्ट वगैरह वर्ड यूज नहीं किया। तो P में क्या क्या आएगा बताओ? P में क्या क्या आएगा? टी एच एच और एच टी एच और एच एच टी। टू इवेंट विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब इसके साथ और क्या ले सकते हैं? एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। तो अगर मैं एटलीस्ट वन हेड लेता हूं, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, कम से कम एक हेड। तो कम से कम एक हेड वाले में ये सारे, तो क्यू में क्या क्या आ जाएगा? एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, और ये वाले भी आ जाएंगे, आ जाएगा ना? तो इसमें ये भी आ जाएगा आपका टी एच एच और एच टी एच, एच एच टी, और क्या आ जाएगा? एच एच एच। तो इसमें कुछ कॉमन है? बिल्कुल है। अगर इसमें कॉमन देखूंगा तो क्या क्या आ गया आपका? टी एच एच, एच टी एच, बस ये देखना कि कुछ कॉमन होना चाहिए दोनों में। और एच एच टी भी आ गया आपका। कहाँ गया एच एच टी? ये रहा। तो ये जो P इंटरसेक्शन Q है मेरा, वो 5 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर हो गया? नाउ फोर्थ पार्ट इज टू इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, बट नॉट एग्जॉस्टिव। तो इसमें ले लो, मान लो आपने ए इवेंट ले लिया फोर्थ पार्ट में, क्या ले लो आप इसमें? एग्जैक्टली वन हेड। तो बताओ क्या आएगा? एग्जैक्टली वन हेड में क्या क्या आएगा? ये सारे एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, और बी ले लो एग्जैक्टली वन टेल, एग्जैक्टली वन टेल। इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें क्या आ जाएगा? टी एच एच, एच टी एच और एच एच टी। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी पे जाओगे इक्वल टू 5, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन अगर मैं ए यूनियन बी निकालूंगा, क्या निकालूंगा? ए यूनियन बी, तो क्या आएगा? एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, टी एच एच, देन एच टी एच, देन एच एच टी, विच इज नॉट इक्वल टू सैंपल स्पेस। ये दो केसेस आपके छूट गए, समझा गया? तो ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बट नॉट एग्जॉस्टिव। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट है आपका थ्री इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। अब इसका सिंपल सी बात है भैया, 3 2 1, 3 2 1। 3 का मतलब क्या है? इवेंट ए क्या होगा यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में? एग्जैक्टली 3 हेड, एग्जैक्टली 3 हेड्स। बताओ क्या आएगा? एच एच एच, वेरी गुड। बी 2 का मतलब एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड। अब 2 हेड वाले कौन से हैं?
अब बी में क्या आ जाएगा आपका THH, देन HTH, देन HHT। 1 का मतलब एग्जैक्टली वन हेड। अब सी में क्या आएगा ये भी बता दो, एग्जैक्टली वन हेड। HTT, देन एग्जैक्टली वन हेड। एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, वन हेड। वन हेड तो क्या आ जाएगा इसमें, HTT हो गया, THT और TTH। अब क्या कहा जा रहा है आपको कि 3 इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। नाउ दीज 3 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव नहीं है क्योंकि ये वाला केस देखो नहीं आया, ये जो TTD वाला केस था वो इसमें नहीं है। अगर मैं इसका यूनियन निकालूंगा तो इट इज नॉट इक्वल टू सैंपल स्पेस, इट इज नॉट इक्वल टू सैंपल स्पेस। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन इज 2 डाइज आर थ्रोन, द इवेंट A, B एंड C आर एज फॉलोज। पहले मुझे बताओ 2 डाइज जब हम थ्रो करते हैं, जब हम 2 डाइज को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 1 से लेके 1 6 तक। ऐसे 1 1 से लेके लास्ट वैल्यू क्या होगी, 6 1 से लेके 6 6 तक। तो मानते हो, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इसमें कितने होंगे, 36। अब इवेंट देखो क्या क्या है। इवेंट ए जो है आपका गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट टाइम। अब बताओ ए इवेंट जो है इसमें क्या क्या आएगा, ए में गेटिंग है एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट टाइम। तो 2 4 6, तो क्या नहीं सही दैट 2 1 से लेके कहां तक, 2 6 तक। 4 1 से लेके 4 6 तक और 6 1 से लेके 6 6 तक, यही सारे इवेंट आएंगे इसमें। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है इवेंट बी इज गेटिंग एन ऑड नंबर टू द ऑन द फर्स्ट टाइम, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट टाइम। तो क्या क्या ले यहाँ पे 1 3 5 मीन्स 1 1 से लेके 1 6, देन 3 1 से लेके 3 6, देन 5 1 से लेके 5 6। तो ये क्या हो गया आपका इवेंट बी। उसके बाद हम आते हैं इवेंट सी पर, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5। क्या कहा जा रहा है आपको कि जो सम है वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5। तो बताओ जी 1 के साथ क्या आएगा, लेस देन, तो 1 1 से लेके 1 4 तक सारे ही आएंगे। तो ये हो गया 1 1 से लेके 1 1 1 2 1 3 1 4 5 और 5 से छोटा। 2 के केस में क्या आएगा, 2 1 2 2, दैट्स इट, 5 तक ही जाओगे। 3 के केस में 3 1 3 2, 4 के केस में 4 1, 5 के केस में आएगा ही नहीं, 6 के केस में भी नहीं आएगा, क्योंकि 5 या 5 से क्या होना चाहिए, छोटा। सारे इवेंट बन गए, सैंपल स्पेस भी हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। डिस्क्राइब द इवेंट ए डैश, यानी कि ए डैश का मतलब नॉट ए, सैंपल स्पेस से ये वाले केस हटा दो, सैंपल स्पेस से आप ये वाले केस सारे हटा दो, यानी कि तो यानी कि इसमें कौन से केस आएंगे, ये वाले। तो क्या आना चाहिए 1 1 1 2 से लेके 1 6 तक, 2 1 2 2, नहीं 2 1 नहीं आएगा, 1 के बाद क्या आएगा भाई, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट टाइम, ये था गेटिंग एन इवन नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, गेटिंग अ ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट टाइम। तो इसमें क्या हो जाएगा 3 1 3 2 अप टू 3 6, और क्या होगा 5 1 5 2 अप टू 5 6। कोई डाउट है तो बताओ, हो गया क्लियर, ठीक है। उसके फिर नेक्स्ट केस है हमारा नॉट बी। तो नॉट बी क्या होगा, बी क्या था, ए वाला। तो जब आप नॉट बी लिखोगे यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट टाइम, तो ये सारे आ जाएंगे आपके पास।
तो क्या हो जाएगा 2 1 से लेके 2 6 तक, 4 1 से लेके 4 6 तक और 6 1 से लेके 6 6 तक। यही सारे केसेस आएंगे। कोई डाउट? ए और बी, ए और बी का मतलब क्या बताया था बताओ? जब कंसेप्ट डिस्कस हुए थे तो ए और बी का मतलब क्या बताया था? ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका पार्ट 2 है और दिस इज द पार्ट 3। ए और बी क्या बताया था? ए यूनियन बी। कुछ याद आ रहा है? ए और बी क्या बताया था? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में तो क्या हो गया? सैंपल स्पेस ही नहीं आ जाएगा भाई। 1 1 से लेके 1 6 तक, 2 1 से लेके 2 6 तक और सो ऑन करते हुए लास्ट क्या आएगा? 6 1 से लेके 6 6 तक। तो बेसिकली ये सैंपल स्पेस के इक्वल होगा। ए एंड बी दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। कैन आई से दैट 5? बिकॉज इवन नंबर ऑन द फर्स्ट है, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट है, कुछ होगा ही नहीं, इवन कॉमन। फिर आते हैं पार्ट 5 पर, ए बट नॉट सी। बताओ जी मतलब क्या? ए बट नॉट सी दैट इज ए माइनस सी। ए माइनस सी, ए में से सी वाले पार्ट हटा दो। ए माइनस, अब देखो ए माइनस सी का मतलब ए के जो भी एलिमेंट्स है इसमें से सी वाले हटा दो। तो सी वाला यानी कि जो भी फर्स्ट में इवन है, एक तो ये नहीं आएगा यानी कि ये हट गया यहाँ से, और क्या हट जाएगा? 2 2 2 3 और 4 1, ये सारा हटेगा। देखो जी 2 1 से लेके 2 3 तक तो छोड़ दो, तो क्या आएगा? 2 4 यानी कि फर्स्ट नंबर इवन और 5 से बड़ा। 2 5 2 6, बस 4 1 छोड़ दो, फिर तो सारे आएगा 4 2 से लेके 4 6 तक और 6 1 से लेके 6 6 तक, ये सारे ही नंबर आएंगे आपको। कहानी क्लियर है? ठीक है। 6 पार्ट क्या है? बी और सी। 6 पार्ट में क्या कहा जा रहा है? बी और सी। तो बी और सी, बी और सी का मतलब बी यूनियन सी। बी और सी का मतलब क्या है? बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में क्या क्या आएगा जी? ये तो सारे ही आ जाएंगे। पहले तो ये सारे लिख देते हैं। 1 1 से लेके 1 6, 3 1 से लेके 3 6 और 5 1 से लेके 5 2 5 3 5 4 मीन्स 5 6 तक, ये सारे आएंगे। अब ये वाले भी आएंगे 2 1 2 2 2 3 और 4 1। तो और क्या आएगा आपके पास? 2 1 2 2 2 3 4 1। तो ये सारे केसेस आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट है आपका बी एंड सी, पार्ट 7। बी एंड सी मतलब बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में इंटरसेक्शन क्या है जी बताओ? 1 1, देखो फर्स्ट इवन वाले फर्स्ट ऑड वाले जो है, तो 1 1 से लेके 1 4 तक ये सारा इंटरसेक्शन रहेगा। 1 1 1 2 1 3, क्योंकि बी क्या था? गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट टाई। और कौन सा यहाँ पे ऑड नंबर वाला? 3 1 और 3 2, कॉमा 3 1 और 3 2। बोलो जी क्लियर है यहाँ तक? फिर नेक्स्ट आता है आपका पार्ट 8। नेक्स्ट आता है आपका पार्ट 8। पार्ट 8 में कहा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। देखो बी कॉम्प्लीमेंट क्या था? ए। सिंपल सी बात है, ऑलरेडी पहले हम लिख चुके हैं, तो अभी मैं इतना बता रहा हूँ। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो बात कर रहा है ए की। और क्या कह रहा है? सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सी वाले केस छोड़ दो, तो सी कॉम्प्लीमेंट में लिख लेता हूँ। तो सी कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? सी का कॉम्प्लीमेंट 1 4 तक हटा दो सैंपल स्पेस में से, तो क्या रह जाएगा? 1 5 और 1 6, 1 5 और 1 6। 2 वाले केस में क्या आ जाएगा? 2 4 2 5 2 6, यानी कि सम जो है वो 5 से बड़ा होना चाहिए। और 3 वाले केस में क्या आएगा? 3 1 3 2 को छोड़ दो सैंपल स्पेस में से, तो क्या आ जाएगा? 3 3 3 4 3 5 3 6। 4 वाले केस में 4 1 को छोड़ दो, तो 4 2 4 3
4 4 4 5 4 6 4 6 के बाद क्या आएगा देखो, सैंपल स्पेस में से इतना हो गया, और क्या रह गया सैंपल स्पेस में, 5 वाले सारे केसेस, 5 1 5 2 अप टू 5 6, 5 वाले तो सारे ही आएंगे। और क्या आएगा 6 वाला केस, 6 में क्या आएगा 6 1 6 2 अप टू 6 6। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो जी, अब तीनों का इंटरसेक्शन लेना है आपको। तीनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तीनों का इंटरसेक्शन क्या है, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट आई, ए तो ये है, बी कॉम्प्लीमेंट भी ए के इक्वल है, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट आई, तो सी कॉम्प्लीमेंट में से भी कौन से केसेस लोगे, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट आई। अब इवन नंबर ऑन द फर्स्ट आई में कौन से केसेस आ गए, 2 4 से लेके 2 6 तक, 4 2 से लेके 4 6 तक, 6 1 से लेके 6 6 तक, 4 2 से लेके 4 6 तक, और 6 1 से लेके 6 6 तक। ये बात समझ में आ रही है। तो तीनों का जो इंटरसेक्शन है फिर वो क्या हुआ, 2 4 2 5 2 6, 4 का तो 4 2 से लेके 4 2 4 3 अप टू 4 6, और क्या होगा 6 1 से लेके 6 1 6 2 अप टू 6 6, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, रेफर टू द क्वेश्चन 6 अबव, स्टेट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो देखो भैया, ए और बी तो वैसे ही देख लेते हैं हम। ए क्या था, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट आई, यही था। तो अगर हम ए की बात करते हैं तो ए इवेंट में था क्या, 2 1 से लेके 2 6 तक, 4 1 से लेके 4 6 तक, और 6 1 से लेके 6 6 तक, यही था ना, इवन नंबर ऑन फर्स्ट आई, इवन नंबर ऑन फर्स्ट आई। अच्छा, ऐसे ही बी इवेंट क्या था हमारा, ऑड नंबर ऑन फर्स्ट आई। बी क्या था, ऑड नंबर ऑन फर्स्ट आई। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बी में क्या था फिर, 1 1 से लेके 1 6 तक, फिर 3 1 से लेके 3 6 तक, और 5 1 से लेके 5 6 तक। अब आते हैं क्वेश्चन पर, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बोलो है क्या, दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा? बिल्कुल होगा। इवन और ऑड में तो कुछ कॉमन आएगा नहीं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, एज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तो क्या कहोगे, देयरफॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देयरफॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कहानी क्लियर है, ठीक है। फिर आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट टू क्या है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। बोलो जी, क्या बताया था एग्जॉस्टिव का मतलब, कि एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो क्लियर है, लेकिन अगर मैं यूनियन लेता हूं, तो अगर मैं यहां से ए यूनियन बी लेता हूं, तो क्या वो सैंपल स्पेस के इक्वल आएगा? बस ये बताओ, आएगा ना। अब आप कहोगे बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस, देयरफॉर ए एंड बी आर बोथ क्या क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे आ जाओ जी। फिर आता है आपका A इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट। ये तो अभी आपने किया था जब हमने लास्ट पार्ट किया था प्रीवियस क्वेश्चन का। तो ये वाला पार्ट भी क्या है हमारा, ट्रू, जो वो कह रहा है सही कह रहा है। ये वाला पार्ट भी क्या है, ट्रू। वो थर्ड वाला भी ट्रू है, बिकॉज A इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट ही है, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है क्या, इवन नंबर ऑन फर्स्ट आई, इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। तो ये भी क्या है, ट्रू है। तो अभी तक तो ये तीनों पार्ट्स हमारे क्या है, ट्रू है। फोर्थ पर आ जाओ, कहता है ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब सी क्या था, सी वाला पार्ट क्या था प्रीवियस केस में, गेटिंग द सम ऑफ नंबर ऑन द डाई लेस देन इक्वल टू 5। तो सी क्या था, सम ऑफ नंबर
लेस देन इक्वल टू 5। तो फटाफट बता दो सी में क्या क्या आएगा। 1 से स्टार्ट करोगे तो कहाँ तक जाओगे? 1 1 से लेके 1 4 तक, 4 नंबर तो यहाँ आएंगे ना। 2 से स्टार्ट करूंगा तो 2 1 से लेके 2 2 और 2 3 तक जाऊंगा, ठीक है जी। 3 से स्टार्ट करूंगा तो 3 1 3 2 तक जाऊंगा। 4 से स्टार्ट करूंगा तो 4 1 तक ही जाऊंगा, बस यही आएंगे। अब आपको क्या कहा जा रहा है? आपको क्या कहा जा रहा है? A एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बोलो जी, क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इवन वाले केस आ तो रहे हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो कब होता? जब उसका इंटरसेक्शन फाई के इक्वल नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर A इंटरसेक्शन C लेता हूँ, क्या लेता हूँ? A इंटरसेक्शन C, तो इसमें तो आएगा कॉमन। जैसे कि क्या क्या आ जाएगा? 2 1 और 2 2 2 3 ये आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? 4 1। इसका मतलब ये जो भी है ये 5 के इक्वल नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू 5। वो क्या रहा है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दैट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देयरफॉर क्या कहोगे? फॉल्स है। तो ये क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है आगे, A एंड B कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फॉल्स। भाई अगर मैं A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो ये तो खुद ही A के इक्वली आ जाएगा पूरा, क्योंकि B कॉम्प्लीमेंट यही तो है। तो विच इज नॉट इक्वल टू 5, देयरफॉर फॉल्स हो गया, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ही नहीं। B कॉम्प्लीमेंट तो है ही खुद है, ठीक है। इसके बाद आते हैं जी पार्ट 6। कितना हो गया? 4 हुआ है, 5th हुआ है? ये 4 था, ये 5th हुआ। फिर आ जाओ पार्ट 6 में। क्या कहा जा रहा है? A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देखते हैं। देखो जी, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट तो A के इक्वल है, तो उसमें तो इंटरसेक्शन आ रहा है। और विथ C कॉम्प्लीमेंट तो उसमें भी आएगा, इवन वाले केसेस आएंगे। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है। एग्जॉस्टिव की अगर मैं बात करूं तो A, देखो A में क्या आएगा? सारे इवन वाले नंबर आएंगे, और इसमें सारे ऑड वाले भी नहीं आए, तो ये सैंपल स्पेस के भी इक्वल है, नहीं आएगा। तो 6 में देखो क्या बात हो रही है? A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट और C की बात हो रही है। तो B कॉम्प्लीमेंट तो आपका क्या है? A। अगर मैं B कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूँ, B कॉम्प्लीमेंट तो किसके इक्वल है? A के। और A कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? B के। और C आपके सामने है। तो अब हम तीनों को कंपेयर कर लो जी। इसमें और इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आने वाला, लेकिन इन दोनों को इसके साथ जोड़ो तो कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। ऑड वाले इसके साथ आ जाएंगे कॉमन, इवन वाले इसके साथ आ जाएंगे। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C इज नॉट इक्वल टू 5। एग्री करते हो? एग्री करते हो? तीसरी बात, जब मैं इन तीनों को लेके चलता हूँ, इनका यूनियन लूंगा तो सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाएगा। बट A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन C इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस। तीनों को मिला के सैंपल स्पेस बन जाएगा, वो तो इन दोनों को मिला के ही बन जाएगा। बन रहा है ना? तो आप कहोगे दैट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो भैया नहीं है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि 5 के इक्वल तो है नहीं। बट एग्जॉस्टिव है ना? एग्जॉस्टिव है। तो क्या कहोगे? पर ओवरऑल तो कह रहा दोनों ही होना चाहिए। सो फाइनली है क्या ये? फॉल्स। देयरफॉर फॉल्स, क्योंकि उसने तो कहा था दोनों है। समझ में आ गया? हमारी एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा? जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।